नमस्ते बच्चों। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बेटे ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर्स। इसमें बेटा आपके पास क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस है, कुछ डेफिनेशंस हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की ग्राफ है। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटे इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, which of the electrons and protons moving with the same velocity will have greater de Broglie wavelength given reason। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं आपके पास सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो उनमें से किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ आपके पास अधिक होगी, ग्रेटर देन होगी। तो हम बेटे डी ब्रोगली वेवलेंथ का वो फॉर्मूला यूज करें जिसमें वेलोसिटी आती हो। तो सिंस वी नो दैट लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो बेटे वेलोसिटी सेम है, एच सेम है, तो हम लिख देंगे सिंस एच एंड वी आर सेम। तो आपके पास लैम्बडा किस पर डिपेंड कर गया, मास पर। अब आप देखिए इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है आपके पास, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और प्रोटॉन है उसका मास आपके पास क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। प्रोटॉन का मास ज्यादा हुआ तो हम लिख सकते हैं mp इज ग्रेटर देन me। ये मास के रेसिप्रोकल है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा p इज लेस देन लैम्बडा e। तो ये आंसर भी हो गया और इसमें आपके पास रीजन भी आ गया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बेटे ज्यादा होगी कंपेयर टू प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉल ऑफ मास 0.12 kg इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। बेटे अभी डिस्कस किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। सबसे पहले हम यहां पर ये लिखें कि आपको गिवन क्या है। तो आपके पास बेटे जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। मास गिवन है बेटा आपके पास कितना, 0.12 kg। वेलोसिटी गिवन है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ कही गई है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, तो आप लिख दीजिए सिंस वी नो दैट जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बस कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो आपके पास क्या आ गया, यहां से लैम्बडा इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट क्या दे रखा आपको, 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन जो मास है वो आपके पास दे रखा है 0.12 और वेलोसिटी दे रखी है आपके पास 20। कर लीजिए इसको सॉल्व। तो आपके पास लैम्बडा इक्वल टू, यहां से देखिए बेटे पॉइंट कैंसिल आउट, तो ये हो गया 662 अपॉन 12 इंटू 10⁻², इसको ऊपर ले जाओ 35 हो जाएगा, और 20 को 2 लिख दो, 2 से 1 कट कर दो। तो लैम्बडा इक्वल टू 331 अपॉन 12 इक्वल टू 10⁻35 मीटर। 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से आप डिवाइड करोगे तो 2 आ गया, 24 और 6 9 आ गया, 91। तो ये आपके पास 91 और ये 84, तो 7 आ गया, 5 समथिंग आपके पास आंसर आ गया। ये बेटा कैलकुलेशन है, तो आपके पास आ गया 227.5 इंटू 10⁻35 मीटर। तो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था बेटे, इसमें कैलकुलेशन कर लिया आपके पास। मास आपके पास गिवन था, वेलोसिटी गिवन थी, आपने फॉर्मूला लगा दिया, डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपके पास आंसर आ गया। इस टाइप के न्यूमेरिकल काफी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द कर्व बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल V0 frequency for two metals plate P and Q are show which of these metal will have high wavelength and work function। देखो बेटा आपके पास जो स्टॉपिंग आपके पास जो है पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में जो ग्राफ होता है बेटे कुछ इस टाइप से होता है। देखो कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करो तो कुछ इस टाइप से होता है। यहां पर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल लेकर चलें, यहां पर आप फ्रीक्वेंसी लेकर चलें। जहां पर आपके पास वो फ्रीक्वेंसी जिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो जाए उसे आप क्या बोलते हैं बेटे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
यहां पर ये क्या होता है आपके पास, ये सारा का सारा होता है एच न्यू नॉट अपॉन ई, मतलब वर्क फंक्शन अपॉन ई। तो आप बेटे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें इस ग्राफ को इस तरह से, पीछे बेटे ये कट करें तो आप देख लीजिए किसका इंटरसेप्ट ज्यादा है, पी का ज्यादा है कि क्यू का ज्यादा है। पी का तो यहां से यहां तक है, क्यू का यहां से यहां तक है। तो बेटे वर्क फंक्शन किसका ज्यादा हो गया, क्यू का ज्यादा हो गया। वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा हो गया तो हम लिख देंगे, तो वर्क फंक्शन तो किसका ज्यादा होगा बेटा आपके पास, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा हो गया आपके पास, क्यू का। अब वेवलेंथ पर आते हैं, तो देखो न्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्बडा नॉट। तो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी उसके लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो पी और क्यू में देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए कम है, पी के लिए कम है, तो श्योर है वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ किसके लिए ज्यादा होगी, पी के लिए, वेवलेंथ पी के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, देन कैलकुलेट इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। देखो आपके पास गिवन क्या है, पहले आप ये देखिए, न्यूमेरिकल बेटे बहुत आते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल। गिवन क्या है आपको, वर्क फंक्शन गिवन है डब्ल्यू नॉट, और वो कितना गिवन है, 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल गिवन। आपसे पूछा गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू नॉट पूछा गया है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो सिंस वी नो डैट जो वर्क फंक्शन होता है डब्ल्यू नॉट वो आपके पास क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो यहां से आप न्यू नॉट निकाल लीजिए, न्यू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन एच। तो न्यू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट कितना दे रखा आपके पास, 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, और प्लांक कांस्टेंट क्या होता है आपके पास, 6.62 इंटू 10⁻34। ये रहा आपके पास। बेटे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, तो आपके पास ये मैं दोबारा लिख दूं आपके पास, तो न्यू नॉट आपके पास आ गया 331 अपॉन 662। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो 1.6 ये रहा, और इसको बेटे कैंसिल आउट करो तो कितना रह गया आपके पास, ये 10 4 15 ऊपर ले जाओ तो 10⁻15 आ गया। बेटे ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो न्यू नॉट इक्वल टू आपके पास 1.6/2 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आ गया। तो यहां से यहां तक कट करो तो न्यू नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0.8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गई बेटे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द थ्रेशोल्ड, अब की बार क्या दे रखा है बेटे, न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम मेटल इज 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, देन फाइंड द वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है बेटे, याद रखें इसको। देख भाई, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है ये देखिए, तो आपके पास गिवन क्या है बेटे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कितनी गिवन है, 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज गिवन है। आपसे पूछा गया है वर्क फंक्शन, तो बेटे वर्क फंक्शन क्या होगा, हम लगा देंगे सिंस वी नो डैट जो वर्क फंक्शन है आपके पास वो क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। तो डब्ल्यू नॉट इक्वल टू बेटे एच क्या आ गया, 6.62 इंटू 10⁻34, और न्यू नॉट आपके पास क्या आ गया, 5.14 इंटू 10⁻14 आ गया। ये आंसर आएगा बच्चों जूल में, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है आंसर। तो बेटे जूल को जब भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, ई से डिवाइड कर दोगे। तो आप ई से डिवाइड कर दीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, जूल कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 6.62 इंटू 5.14 इंटू सॉल्व कीजिए तो 10 आपके पास कितना आ गया, -20 आ गया। ठीक है, इसको आप ई से डिवाइड कर दो, ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19, इससे डिवाइड आपने कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, तो ये हो गया आपके पास, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटे इसमें तो फॉर्मूला बेस्ड था, बस इसमें कंसेप्ट क्या था कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं आप, ई से डिवाइड आप कर दीजिए तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही कंसेप्ट था मेन,
ये न्यूमेरिकल काफी आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन 400 वोल्ट। ये क्वेश्चन भी बेटे काफी बार पूछा गया है। तो आपके पास बेटे इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है। आपके पास गिवन क्या है? आपके पास वी गिवन है 400 वोल्ट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा ई इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रम। तो v की वैल्यू आपके पास गिवन है, रख दीजिए आप इसको। तो 12.27 अपॉन रूट वी, ये आपके पास क्या है बेटे? 400 और ये एंगस्ट्रम। तो आपके पास लैम्डा ई इक्वल टू आ गया 12.27, 4 का क्या आ जाएगा 2 और ये 0 एंगस्ट्रम। इसको आप डिवाइड कर दीजिए बेटे। तो डिवाइड करोगे तब बस इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस था बेटे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन एनी टू ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द फोटोइलेक्ट्रिक। बेटे आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का मैं आपको डेरिवेशन ही बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन ने बेटे ये बोला कि जब भी आपके पास कोई मेटल सरफेस है उस पर आपके पास कोई भी न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन इंसिडेंट होगा, ठीक है, तो वो फोटोन जो है आपके पास, उसकी एनर्जी आपके पास दो तरह से यूटिलाइज होती है। ठीक है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? अगर फ्रीक्वेंसी नहीं हो तो एच न्यू, तो उसकी एनर्जी दो तरह से यूटिलाइज होगी। फर्स्ट, जो फोटोन है उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में काम आएगा, मतलब बाहर निकालने में काम आएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है एनर्जी का वो उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। मतलब कि बच्चों मेरे पास सपोज अगर ये मेटल सरफेस है, यहां पर आपके पास क्या हुआ? फोटोन आया, इंसिडेंट हुआ, ठीक है, फोटोन की एनर्जी कितनी हो गई? E इक्वल टू एच न्यू हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटे इसको क्या करेगा? वो इजेक्ट करेगा, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर गया। ठीक है, यहां पर, और ये आपके पास क्या था बेटे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये तो फोटोन की एनर्जी है बेटे कितनी है? एच न्यू। वो क्या क्या काम करती है? एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है, उसमें जो एनर्जी यूज होती है उसको आप क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको क्या प्रोवाइड करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। रख दीजिए इसको। तो एच न्यू इक्वल टू वर्क फंक्शन क्या होता है? फाई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वर्ड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मिनिमम एनर्जी किस में होती है? वर्क फंक्शन। अब इसमें बेटे मैं कंडीशन लगाऊं तो कंडीशन क्या लगती है? देखिए आप, इफ जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो, तो बेटे इस कंडीशन में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन आउट नहीं होगा, तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या होगी? जीरो होगी। इस कंडीशन को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम नंबर 1 रख दीजिए आप। तो मैंने फ्रीक्वेंसी कितनी ली है? न्यू नॉट। तो एच न्यू नॉट इक्वल टू 5 प्लस 0। तो यहां से आपके पास जो वर्क फंक्शन आया 5, वो कितना आ गया? एच न्यू नॉट आ गया। ठीक है, इस एच न्यू नॉट की वैल्यू रख दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो आपके पास आ गया बच्चों यहां से एच न्यू इक्वल टू 5 की आपके पास क्या है? एच न्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। तो आपके पास आ गई यहां से हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये आपके पास क्या है बेटे? आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इस तरह से। तो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये इसका प्रूफ हो गया। एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। तो बेटे क्लियर दिख रहा है आपके पास। फर्स्ट, कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर नहीं करती। ये सेकंड लॉ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लिख दोगे आप, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। सेकंड आपके पास क्या है? देखो,
अगर मैं बेटे जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेकर चलूं तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी देख लो, न्यू को मैं न्यू नॉट के को लेकर चलूं जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो। या मैं दूसरा केस लेकर चलूं, जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम लेकर चलूं, ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी नेगेटिव। देख लीजिए न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम लेकर चलूंगा तो ये हो जाएगी नेगेटिव, और काइनेटिक एनर्जी बेटे नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब भी आपके पास फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो उस मेटल से कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट आउट नहीं होगा, ठीक है। ओनली कब होगा, जब आपके फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो ही आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा। अगर इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट तो होगा बट वो मूव नहीं कर पाएगा, सरफेस पर ही रहेगा। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन हो गई इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपके पास, देखो, डिफाइन द फॉलोइंग इन द फिनोमिना ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क फंक्शन। बेटे वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मैं लिख दूं आपको, छोटी सी डेफिनेशन है वर्क फंक्शन की जो बहुत पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। वर्क फंक्शन क्या है आपके पास, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस is called work function, is called work function। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, डेट नेगेटिव पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और वो उस पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाती है। तो that negative potential at which photoelectric current becomes zero is called stopping potential. It is denoted by V naught। देखिए तो हम यहां पर लिखें that negative potential, that negative potential at which photo electric current becomes zero is called stopping potential, is called stopping potential, ठीक है। it is denoted by V naught, it is denoted by V naught। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटे, वापस फिर वही न्यूमेरिकल, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। अब की बार बेटा आपको वर्क फंक्शन गिवन है, देखो गिवन, ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है बेटे जो आपके पूछे जाते हैं हर साल। वर्क फंक्शन कितना गिवन है आपको, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा सबसे पहले इसको आप क्या करो, इसको बेटे जूल में कन्वर्ट करो, 2.14 ई की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल में कन्वर्ट होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू नॉट आपसे पूछा गया, फॉर्मूला लगा दो आप इसमें। तो सिंस वी नो डैट, तो आपके पास डब्ल्यू नॉट आपके पास क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है, तो न्यू नॉट आपके पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट अपॉन एच हो जाएगा। तो न्यू नॉट इक्वल टू डब्ल्यू नॉट आपके पास क्या होगा, 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपके पास, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटे
ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्राफ पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टॉप जो पोटेंशियल है और करंट है, तो पोटेंशियल बेटे मैं यहां ले लूं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां ले लेता हूं, वाई एक्सिस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटे इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो मैं दो लाइट रे लेकर चल रहा हूं, ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है। जिनकी इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है। इंटेंसिटी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो अगर इंटेंसिटी डिफरेंट है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? डिफरेंट होगी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एक ग्राफ बेटा आपका ये रहा, इस तरह से बनेगा, और एक ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। दोनों के लिए देखिए नेगेटिव पोटेंशियल रहा, तो दोनों के लिए स्टॉपिंग जो पोटेंशियल है वो तो सेम है। इसकी इंटेंसिटी ले लेता हूं मैं I1, इसके लिए लेता हूं I2, और मैं यहां पर बोल देता हूं कि I2 इज ग्रेटर देन I1। तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसके लिए करंट भी क्या होगी? ज्यादा। जिसकी इंटेंसिटी कम उसके लिए करंट भी कम। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया। तो फर्स्ट ग्राफ तो ये हो गया। सेकंड ग्राफ तो बेटा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फर्स्ट लॉ है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो सेकंड ग्राफ आपसे यही पूछा है, लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा आपके पास? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये रहा आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है, थर्ड आपके पास क्या है बेटे? फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आपके पास ये तो पड़ा हुआ है हमारा, एक्स पर अगर आप लेकर चलें फ्रीक्वेंसी, यहां पर आप लेकर चलें काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो आप चाहे काइनेटिक एनर्जी लेकर चलो चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल लेकर चलो, तो ग्राफ क्या था? ये वाला। इसकी स्लोप आपके पास क्या होती है? थीटा, और यहां पर टेन थीटा क्या होता है आपके पास? H/E होता है, और यहां पर ये आपके पास इंटरसेप्ट होता है जो क्या होता है? W0/E होता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, जो कि बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल है वो कंफर्म आते हैं। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ग्राफ, ये आपके पास सब कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो पढ़ते रहिए बेटे, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम और दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटे।